हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज 28 फरवरी 2021 इस महीने का आखिरी दिन और रविवार हो गया। और आइए नजर डालते हैं आज देश के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर हलचल पर चर्चा करते हैं। काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक ओपिनियन पोल भी निकल कर आ रहा। आखिर किस राज्य में दोस्तों बीजेपी या कांग्रेस या अन्य पार्टियों किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही फिर से लॉकडाउन वगैरह लगने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। कुछ एजुकेशनल अपडेट भी हैं। स्कूल खुलने को लेकर छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड एग्जाम्स वगैरह को लेकर भी अपडेट है और किसान आंदोलन को लेकर भी खबरें जानेंगे। कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट हैं। कोरोना की वैक्सीन पर भी नया अपडेट आ रहा। आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, तो देखिए आम आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ ई दाखिल पोर्टल। जी हाँ, ये ई दाखिल पोर्टल क्या है दोस्तों, तो दरअसल अब आपके साथ चाहे ऑफलाइन या चाहे ऑनलाइन किसी भी तरह की अगर धोखाधड़ी होती है, ठगी होती है किसी दुकानदार के द्वारा, व्यापारी के द्वारा, तो घर बैठे ही अब आप ऑनलाइन उनके लिए शिकायत कर पाओगे ई दाखिल पोर्टल के जरिए, है ना। www.edakhil.nic.in गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जिसके जरिए अब आप कंप्लेन कर पाओगे। ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे। इंटर वेबसाइट बटन पे क्लिक करना सिंपली आपको इस पोर्टल पर जाने के बाद, और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में। इंस्ट्रक्शन फॉर ई फिलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अब आप ऑनलाइन ही इस एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए किसी भी ठगी करने वाले दुकानदार के लिए शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर पाओगे, है ना। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए सुविधाएं शुरू भी हो चुकी हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में ये सुविधा शुरू हो जाएगी, जो कि आम आदमी के लिए बड़ी ही राहत की बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला है। मुंबई के जैसे ही यूपी नोएडा में भी बनेगी फाइनेंस सिटी। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण दिल्ली के समीप नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मुंबई के जैसे वित्तीय सेवा कंपनियों के केंद्र के रूप में एक फाइनेंस सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति भी दे दी है। ये भी यूपी के विकास को लेकर अच्छी बात है। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एटलीस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। अच्छा, अगली खबर देखिए। सरकार ने बड़ी राहत दी है। विवाद से विश्वास योजना के तहत 31 मार्च तक पेमेंट की डेडलाइन को बढ़ा दिया। जहाँ ये विवाद से विश्वास स्कीम जो है ना, योजना जो है ना, ये क्या है? अगर आपका इनकम टैक्स संबंधित कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, तो इस योजना के जरिए आप उसको निपटा सकते हैं। राइट, कहने का मतलब कि टैक्स से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए जो ये सरकार की योजना है ना, विवाद से विश्वास स्कीम, इसकी तारीख को बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2021 कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट करके ये बात की जानकारी भी दी गई है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों। कर्नाटक राज्य में बनेगा देश का पहला खिलौना क्लस्टर। 1 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और खास करके महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जी हाँ, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है और इसी बीच एक राहत की खबर आ रही है। देश का पहला खिलौना क्लस्टर, इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनने जा रहा है। यह बेंगलुरु से तकरीबन 365 किलोमीटर दूर स्थित कोप्पल जिले के भानापुर गाँव में बनेगा। इसकी जानकारी खुद कर्नाटक सरकार ने कल ही दी है। इसका निर्माण भी इसी साल दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, यानी कि इस साल के लास्ट महीने दिसंबर 2021 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के मुताबिक दोस्तों क्लस्टर की 400 एकड़ जमीन में 300 एकड़ के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा और बाकी घरेलू बाजार में पूरा होगा। इसे तैयार करने में करीब 5000 करोड़ रुपए तक की लागत भी आएगी। एटलीस्ट इसका मकसद यही है दोस्तों। आपको पता होगा कि कल ही ऑनलाइन टॉय फेयर भी था हमारे देश में। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑनलाइन खिलौने मेले का उद्घाटन किया गया था कल ही। राइट, और एटलीस्ट इन सभी प्रोग्राम का मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि भारत के बने हुए खिलौने ही भारत में बच्चे खेलें, है ना। क्योंकि बहुत सारे खिलौने जो हम विदेश से मंगाते हैं, चाइना से, जर्मनी, इटली, जापान वगैरह, वहाँ से खिलौने इंपोर्ट होते हैं। उसके बजाय क्यों ना हम भारत के ही बने हुए खिलौनों को यूज करें, तो एटलीस्ट खिलौने बनाने वाले लोगों को भी रोजगार मिलेगा। खास करके महिलाएं भी कई सारे इस क्षेत्र में काम करती है, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसके अलावा भारत की चीज भारत में ही रहेगी तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा ना, तो विकास, जीडीपी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कुछ भी है भारत में ही होगा। तो ये अच्छी बात है वाकई में। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ध्यान रखिएगा। देश का पहला खिलौना क्लस्टर जो है कर्नाटक राज्य में बनने जा रहा है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों की खैर नहीं, भ्रष्ट अधिकारी भी नपेंगे। मोदी सरकार करने जा रही है ये काम। जहाँ केंद्र सरकार जो है वो देश में हाईवे और शहरी ट्रैफिक की दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत करने जा रही है। राज्यों के पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को हाईटेक बनाने का खाका तैयार किया गया है। इसके तहत पुलिस, ट्रैफिक व परिवहन अधिकारियों के शरीर पर एक बॉडी कैमरा लगाया जाएगा। सरकार के इस कदम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और इसके अलावा जो कई सारे भ्रष्ट अधिकारी है ना, वो भी अब फ्रॉडबाजी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ट्रैफिक रूल आपने तोड़ दिया और उस रूल को तोड़ने का जो चालान है, जुर्माना है, वो मान लीजिए आपका 500 रुपए है, तो आप 500 की बजाय 100 रुपए किसी अधिकारी को दिए और शॉर्टकट में निकल गए। अच्छा, आपका काम भी 100 रुपए में हो गया, जुर्माना भी, चालान भी नहीं बना, 500 रुपए के बजाय 400 रुपए आपको भी बच गए और अधिकारी का भी फायदा, डायरेक्ट जेब में चले गए। कई बार ऐसी घटनाएं होती
होती है। मैं पर्टिकुलर किसी अधिकारी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है ऐसा देश में, राइट? आप खुद भी इस चीज को मानते होंगे। तो अब इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार जो ये सख्त कदम उठाने जा रही है। अब ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी होंगे ना, उनकी जेब पर, पॉकेट पर बॉडी कैमरा लगा हुआ होगा, जिससे कि सारी उनकी होने वाली बातचीत, अगर कोई ओवर स्पीडिंग में आ रहा तो वो डायरेक्ट चीजें कनेक्ट हो जाएगी और पता चल जाएगा। एजे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अच्छी पहल है सरकार की। और अगले खबर देखिए दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं ना, तो टेलीग्राम में अब आपको एक नया अपडेट मिलने जा रहा है, न्यू फीचर मिलेगा, जिसमें दोस्तों टेलीग्राम में अब आपको व्हाट्सएप के लगभग सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटो डिलीट इमोजी, ऑटो डिलीट मैसेज वगैरह, एक्सपायरिंग इनवाइट्स लिंक, यानी कि किसी लिंक के लिए, मतलब किसी ग्रुप वगैरह के लिए अगर आप किसी व्यक्ति को लिंक भेजते हो तो वो एज ए पर्टिकुलर टाइम वैलिडिटी के साथ में जाएगी, उतने समय बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगी। ऑटो मैसेज डिलीट होना वगैरह, ये फीचर भी आपको बहुत जल्द टेलीग्राम में देखने मिलेंगे, है ना? कुछ नए इमोजी, स्टिकर वगैरह भी आ रहे हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, आपको बताओगा हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान हुआ था, राइट? और उसके बाद अब ओपिनियन पोल भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, ये असम राज्य का ओपिनियन पोल है। असम में बहुमत से वापस आएगी बीजेपी और फिर खाली रह जाएगी कांग्रेस। ये हाल ही का ताजा ओपिनियन पोल आ रहा है। एबीपी सी वोटर की तरफ से असम का ओपिनियन पोल है। असम में फिर से बीजेपी की वापसी हो सकती है। और जनता के सर्वे के मुताबिक दोस्तों, असम राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए सर्बानंद सोनोवाल जो है वो लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने कल ही परसों ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और उसके बाद अब ओपिनियन पोल भी आना शुरू हो चुके हैं। असम राज्य में किसको कितना वोट मिल रहा है, तो असम के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 42% वोट जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 31% वोट मिल सकते हैं और असम राज्य में अन्य के खाते में 27% वोट जा सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट बहुमत से बीजेपी की वापसी होने की संभावना है असम राज्य में, है ना? ओपिनियन पोल मतलब कि मे भी पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कंफर्म ये रिजल्ट रहेगा, मतलब एक लोगों की राय और सर्वे के मुताबिक ऐसा हो सकता है ना? बाकी असल बात तो जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चलेगी। और भी दूसरे राज्यों के भी ओपिनियन पोल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, 7th पे कमीशन को लेकर अपडेट है दोस्तों। त्रिपुरा राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। कर्मचारियों के DA में, यानी कि डे अर्नेस अलाउंस जो होता है, उसमें 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। डे अर्नेस अलाउंस क्या होता है? कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है ना, सरकारी कर्मचारियों का, उस महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही मिलने लग जाएगा। त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी सेवा से जुड़े जो कर्मचारी लोग हैं उनके लिए ये सरकार का फैसला है। 3% DA में बढ़ोतरी की गई है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, फौजी गेम हाल ही में आपको बताऊंगा भारत का स्वदेशी बैटल रॉयल गेम जो लॉन्च हुआ था, उसमें अब आपको एक नया अपडेट मिलने जा रहा है। फौजी खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम में जल्दी आपको टीम डेथ मैच मोड मिलेगा और इसके अलावा इसमें 5 प्लेयर्स की 2 टीम बन सकेगी। अगर आप भी फौजी वगैरह खेलते हैं और आपको ऐसा लगता है दोस्तों की गेम में कंटेंट की कुछ कमी है, मतलब कंटेंट कम लगता है, बाकी दूसरे बैटल रॉयल गेम जैसे कि फ्री फायर, PUBG वगैरह, इनमें काफी वाइड कंटेंट देखने को मिलता है, राइट? लेकिन धीरे धीरे फौजी में भी अपडेट आ रहे हैं और इसके नेक्स्ट अपडेट में अब आपको टीम डेथ मैच मोड भी मिलेगा। इस मोड के जरिए गेम में मल्टीप्लेयर कंटेंट को ऐड किया जाएगा। मेड इन इंडिया गेम है ये फौजी। इसको भारत में 26 जनवरी के मौके पर लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा, और काफी पॉपुलैरिटी भी इस गेम को मिल रही है। गेम लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों में 50 लाख बार डाउनलोड किया गया है। आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसको। अच्छा, अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार, वेदर अपडेट को लेकर खबर देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब देश के इन हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। IMD का ताजा अपडेट आ रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज 28 फरवरी 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे हिस्सों में मौसम सामान्य शुष्क बना रहेगा। ओके, अगली खबर देखिए, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट है। अब तक दोस्तों सोना जो वो 10,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। 1 मार्च से और भी आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि 1 मार्च से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो फिर से अगला चरण उसका सरकार शुरू करने जा रही है। जी हाँ, कहने का मतलब दोस्तों की अगले सप्ताह जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला सब्सक्रिप्शन खुलने जा रहा है। नई सीरीज का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 4,662 रुपए में आ रहा है। ऑनलाइन खरीदने पर आपको 50 रुपए का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो कहने का मतलब सरकार की इस स्कीम के तहत अगर आप भी ऑनलाइन सोना वगैरह खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। 1 मार्च से इसका नया सीजन शुरू होने जा रहा है। ओके, और अगले अपडेट में बात करें कुछ कोरोना वायरस और टीकाकरण को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों की सरकार ने जारी की वैक्सीनेशन सेंटर्स की सूची। इन अस्पताल में आप भी टीका लगवा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरे चरण की प्रक्रिया जो है सरकार शुरू करने जा रही है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की एक लिस्ट भी जारी की है। देश भर के तकरीबन 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल और 600 CGHS अस्पतालों को सेंटर बनाया गया, जहां पर आप भी वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है ना, 1 मार्च से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होगा, क्योंकि इतने दिन तो सरकार सिर्फ हेल्थ कर्मचारियों को, जो कि नर्सेज, डॉक्टर वगैरह हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह हैं, उन्हीं को सरकार वैक्सीन लगवा रही थी, राइट? लेकिन अब 1 मार्च से देश में आम लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इतने दिन जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का प्रोग्राम चला, उसमें लगभग देश
के 70% स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं उनको वैक्सीन दे दी गई है और ये टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये अपडेट आ रहा और ये जो 1 मार्च से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है इसके लिए कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक दोस्तों कोविन 2.0 पोर्टल पर एडवांस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर आप भी अपनी पसंद और सुविधा अनुसार कोविड टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है ना। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राहत मिली है। कोरोना वैक्सीन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना चार्ज लगेगा ये चार्ज भी तय कर लिया गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने। दोनों राज्य सरकारों का कहना है कि यहाँ कोरोना वैक्सीन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ आपको 250 रुपए देने होंगे, 150 रुपए तो वैक्सीन के लिए, जबकि 100 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होगा। 1 मार्च 2021 से ही 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल से कम उम्र के लेकिन जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। हालांकि अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक रूप से रेट को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र में 250 रुपए में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगा पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो कोरोना के वैक्सीन वगैरह को लेकर अपडेट चल रहा है। वहीं लॉकडाउन को लेकर भी एक सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में 8 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। 36 में से महाराष्ट्र के 28 जिलों में हालात काफी बेकाबू चल रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कहर फिर से आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर भी इसे आप कह सकते हैं, तो वो फिर से देखने को मिल रही है और इसी के कारण महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 8 मार्च 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल दिन में DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में भी बताया था, नागपुर में संडे और सैटरडे यानी कि शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन भी रहेगा महाराष्ट्र नागपुर में। और इसके अलावा अमरावती में तो कम्प्लीटली 8 मार्च तक लॉकडाउन लागू हो चुका है। इसके अलावा भी इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार का तो ये भी कहना है कि अभी भी अगर लोग बाग लापरवाही करेंगे, जनता पब्लिक नहीं समझती है, तो फिर पूरे राज्य में भी वापस लॉकडाउन लग सकता है पहले की तरह। सो प्लीज आप बी केयरफुल, सावधान रहें और खुद का अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और कोविड प्रोटोकॉल जितने भी है ना उनको फॉलो करते रहें। कोरोना के जो नियमों की गाइडलाइन थी उसको भी सरकार ने आपको पता होगा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। कल ही मैंने आपको अपडेट बताया भी था। तो एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च तक तो आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह इन सब रूल्स को फॉलो अप करते ही रहना है ना। और बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,10,95,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस की संख्या 1,61,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव केस इतने दिन 1,40,000 तक ही आ चुके थे। मतलब वापस देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है ना। और इसके अलावा भारत में इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा भी 1,57,000 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहा कोविड डेटा। इसके अलावा दोस्तों देखिए किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा है कि केरल और असम की यात्रा पर पीएम मोदी जा सकते हैं, लेकिन आखिर नहीं क्यों जा रहे हैं, इस पर किसान आंदोलन पर पी चिदम्बरम का क्या कहना है। तो पी चिदम्बरम ने कल ही केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि मंदी के दौर में भी कृषि के क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार जो वो ऐसा वैसा व्यवहार कर रही है जैसे कि उनके दुश्मन हो वगैरह वगैरह। तो काफी कुछ पॉलिटिकल बातें भी चल रही हैं। और इसी बीच किसानों के नेता राकेश टिकैत का भी ये कहना है कि वो दिन दूर नहीं कि जनता तोड़ देगी गोदाम, आंदोलन कमजोर हुआ तो किसान को मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल राकेश टिकैत अब दिल्ली की सीमाओं के अलावा देश भर में किसान महापंचायत कर रहे हैं और इन महापंचायतों में भारी भीड़ भी जुट रही है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब जनता गोदाम को तोड़ देगी। साथ ही उनका ये भी कहना कि अगर ये आंदोलन कमजोर हुआ तो किसान भाई लोग मारे जाएंगे। पिछले 90 दिन से ज्यादा समय से देश भर में किसान जो है वो दिल्ली से सटी सीमाओं पर बैठकर सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना कि अभी भी सरकार उनकी सुन नहीं रही है। तो देखते हैं और किसानों और सरकार के बीच बातचीत में क्या फैसला होता है। जो कोई भी अहम निर्णय आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों की इसरो को लेकर एक अच्छा अपडेट आ रहा है। इसरो के PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि आज 28 फरवरी को सुबह 10:24 पर भारत की तरफ से एक नया सैटेलाइट रॉकेट प्रक्षेपित किया जा रहा है। साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का यह पहला मिशन है और इसके लिए काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बेस्ट ऑफ लक इसरो के लिए हम सभी भारतीयों की तरफ से। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसरो की तरफ से ट्वीट करके कल ही ये तस्वीर दी गई है। तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है, सीना चौड़ा करने वाली बात है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। सच्चे इंडियन से हिंदुस्तानी होने के नाते दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से और बेस्ट ऑफ लक इसरो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में। देखिए पाकिस्तान का नया ड्रामा है, नई नोटंकी देखिए पाकिस्तान की कि पाक के PM इमरान खान का यह कहना है, ट्वीट करके उन्होंने भारत से मन्नत मांगी है और इसके अलावा उनका यह कहना है कि फायरिंग के बदले मीटिंग के लिए वो तैयार है। अब देखिए पाकिस्तान की फट रही हो ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते का शनिवार को स्वागत किया और कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की जिम्मेदारी नई दिल्ली की है। PTI की खबर के मुताबिक भारत
भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के गुरुवार को संयुक्त रूप से अनाउंसमेंट की थी कि वे नियंत्रण रेखा पर और दूसरे सेक्टरों में संघर्ष विराम समझौते का कड़ाई से पालन करेंगे वगैरह वगैरह। और इसके बाद अब ये इमरान खान के ट्वीट देखने को मिल रहे हैं, तो यूं लगता है पाकिस्तान की लगी पड़ी हो जैसे, क्योंकि ऑलरेडी बालाकोट स्ट्राइक की थी भारत ने, तब पाकिस्तान को पता चल गया था कि उनकी औकात का जवाब भारत कैसे दे सकता है ना। अच्छी बात है भारतीयों के लिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस चलाएगी भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान। जहां उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल देखिए, भिक्षा वृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू करने जा रही है। इसका मकसद ये है दोस्तों कि मासूम बच्चे जो भीख वगैरह मांगते हैं ना, उनको छुटकारा दिलाया जाए और उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाए। इसलिए भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जो कि वाकई में उत्तराखंड पुलिस की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए आप, वैज्ञानिकों के रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि एप्पल साइडर विनेगर के फायदे देखिए आप। हार्ट अटैक के खतरे को घटाता है सेब का सिरका, यह वजन और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। दरअसल हाल ही में ईरान में हुई एक स्टडी कहती है दोस्तों कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो वजन घटाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी घटाता है। 12 सप्ताह तक चली स्टडी में सामने आया कि यह ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाकर हार्ट अटैक का खतरा भी कम करता है। और इसे एप्पल का यानी कि सेब का सिरका कहते हैं। सेब का सिरका जो होता है ना, उसको यूज करें आप भी, हालांकि ज्यादा मात्रा में यूज ना करें। ये काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, जैसे कि इसको बालों में लगाने से बालों का संक्रमण खत्म होता है, पिंपल्स और धब्बों को मुहासों को दूर करता है, ये भूख कंट्रोल करके आपके वजन को घटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके खून पतला करता है। साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी कई सारी बातें आप ध्यान रखें। तो ये इंपोर्टेंट अपडेट्स आप देख सकते हैं आपके एजुकेशन को लेकर, सेहत हेल्थ को लेकर। घर पर ही बना सकते हैं आप सेब का सिरका, कैसे इसकी स्टेप्स और विधि भी यहाँ दी हुई है। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, फास्टैग से सरकार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है। एक दिन का कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आपको पता होगा 15-16 फरवरी से देश में फास्टैग कंपलसरी यानी कि अनिवार्य हुआ था, और इसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं और एक दिन का कलेक्शन 100 करोड़ के पार जा रहा है, जो कि वाकई में ग्रेट बात है, मिसिंग बात है। मिशन सक्सेस रहा कुल मिलाकर के फास्टैग का ना। और अगली खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। ये 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम कब होंगे, अब इसकी तारीखें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे मैं आपको यही राय देना चाहूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, mahahssboard.in, ये ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर जाइए आप, ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और एग्जाम का टाइम टेबल शेड्यूल भी पूरा कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन पर और एक खबर है कि बिहार राज्य में 1 मार्च से शुरू होगी 5वीं से लेकर मतलब पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं, है ना। लेकिन स्कूल जाने से पहले बच्चे लोग कुछ बातों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना मुंह पर, ये चीजें कंपलसरी है। इसके अलावा बच्चे एक दूसरे के साथ एक ही टिफिन में खाना ना खाएं आप, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक अगर बीमार हो जाता है तो फिर उसके बाद दूसरों को भी वो बीमारी का संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए कहने का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर आप बनाए रखिएगा, है ना। और इसके अलावा खबर देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में आयोजित होगा जागरूकता अभियान। शिक्षा विभाग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, वुमेन्स डे 2021 पर अपडेट आ रहा। दरअसल आपको बता होगा कि हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। ये दिन महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इस साल उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मिशन शक्ति अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। और इसका मकसद ये है कि लैंगिक जागरूकता पर कुछ कार्यक्रम होंगे इसमें। एटलीस्ट कुल मिलाकर के कई लोगों की सोच साइकोलॉजी जो है ना ऐसी है कि यार लड़कियां हो रही हैं तो लड़कियां नहीं लड़का होना चाहिए वगैरह वगैरह, होती है ऐसी सोच कईयों की। तो उसी चीजों को जागरूकता में बदला जाएगा और कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम होंगे जिसमें लैंगिक भेदभाव, लड़के लड़की के बीच में जो लोग बाग कुछ साइकोलॉजिक डिफरेंस देखते हैं उसको कम करने की एक पहल है, ये अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार की बार और क्लबों को चेतावनी है कि बिना 2D बारकोड वाली शराब परोसने पर अब कार्रवाई होगी। जहां दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी के सभी क्लब, होटल्स, रेस्तरां को ऑर्डर दे दिए, चेतावनी दे दी है कि बिना 2D बारकोड वाली बोतलों से ग्राहकों को शराब परोसते पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शराब में कई बार आपने देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की जान चली गई वगैरह वगैरह। तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए सरकार की अच्छी पहल है ये। और इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर पर पीएम मोदी ने आखिर क्या क्या कहा। उनका यह कहना है कि एमएसएमई और स्टार्टअप से आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत, प्राइवेट उद्यम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम मोदी का यह कहना है दोस्तों कि फिनटेक स्टार्टअप्स बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोरोना काल में स्टार्टअप्स डील्स में हमारे फिनटेक की बहुत अधिक हिस्सेदारी रही है। मुद्रा योजना के जरिए छोटे उद्यमियों को बीते सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का लोन भी मिला और आज देश के 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड और 41 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते भी हैं, जो कि एटलीस्ट लोगों को जागृत करते हैं। डिजिटल युग में उनका होना भी जरूरी है। अच्छी पहल है सरकार की। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से एक नया ऑफर आ रहा है। जियो का 2G मुक्त भारत कैंपेन जो है वो सक्सेस रहा और कंपनी ने पेश किया नया जियो फोन 2021 ऑफर। 1999 रुपए में फोन के साथ साथ 2 साल तक अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग भी आपको मिलेगी। अगर आप 199 रुपीज में जियो फोन खरीदते हो ना, 1999 रुपए में अगर जियो फोन खरीदते हो तो 2 साल तक आपको कंपनी प्लान ऑफर दे रही है। कहने का मतलब 2 साल तक आपको जियो फोन में रिचार्ज कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये रिलायंस जियो का एक नया प्लान लॉन्च हुआ है। जानकारी आप ऑफिशियल जियो वेबसाइट पर भी देख लीजिएगा। ओके दोस्तों,
दोस्तों तो इस कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि दोस्तों बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर के अलावा और क्या होना जरूरी होता है। कुछ हिंट देता हूं मैं आपको, कुछ कोड चाहिए होते हैं तो उनको क्या कहते हैं। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटे का बटन मिलेगा, उसको भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।